नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। आज बात करेंगे सबसे प्रभावशाली ग्रह, कर्मफल प्रदायक ग्रह शनि देव के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। शनि देव का गोचरी संचरण आरंभ हो रहा है लगभग 30 महीनों के लिए, वह भी स्वराशि में। और कहां से? स्वराशि से, यानी अपने एक घर से अपने दूसरे घर में परिवर्तन करने जा रहे हैं। न्याय के कारक ग्रह, न्यायाधीश कहे जाने वाले ग्रह शनिदेव मकर राशि में रह करके खूब कर्म कराए, मकर राशि में रह करके परिश्रम कराए, और अब कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगे, मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हम जानेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन है। 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में स्वराशि के होकर के गोचरी परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो कैसा परिवर्तन होगा? अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, विस्तृत रूप से प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि के अनुसार जानेंगे, समझेंगे कि क्या करने वाले हैं हमारे जीवन में अगले 30 महीने तक। बहुत बड़ा परिवर्तन। कुंभ राशि में कर्म फल प्रदायक राशि है। आपके कर्मों का परिणाम देंगे, आपके कर्मों का फल देंगे। जैसा आपने कर्म किया, परिणाम नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया, वह रिजल्ट देंगे अब आपको। तो भारतीय दृष्टिकोण से इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा? तो 2 तरीके से समझा जाता है। एक तो लग्न के अनुसार, दूसरी चंद्र राशि के अनुसार। चंद्र राशि के अनुसार भरमार है कि राशि को समझें, राशि के अनुसार इनकी 7.5 शुरू हुई, सही भी बात है। लेकिन एक बात समझिए कि किसी व्यक्ति का कुंभ लग्न है और राशि है कर्क, तो कर्क राशि के अनुसार शनि को शांत करने का, शनि को कमजोर करने का, शनि को नकारात्मक प्रभाव न दे पाए में, उनके प्रभाव में कमी का उपाय क्या करते हैं लोग? बताया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है, हम उसे एक सिरे से खारिज करते हैं। कुंभ जब लग्न है तो लग्न के अनुसार आप देखेंगे, और शनि देव के प्रभाव में वृद्धि करना है और कमी नहीं करना है। उनको शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ लग्न के लोग नीलम रत्न धारण करते हैं, और अगर आपने राशि के अनुसार देख लिया तो आपको कह दिया जाएगा कि मोती धारण कर लीजिए। तो परिणाम में अंतर आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। विचार करने की बात है। तो शनि देव के परिवर्तन का प्रभाव चंद्र राशि से भी देखा जाता है। इसमें 2 राय नहीं है, इसमें संदेह की बात नहीं है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन जब वो उपचार आप करिएगा तो आप अपने लग्न के अनुसार करिएगा। यहां जो हम विश्लेषण बताएंगे वहां आपको मूल में लग्न होगा और दूसरे नंबर पर राशि समझिएगा। लग्न नहीं पता होगा तब आप चंद्र राशि देखिएगा। फिर भी कहूंगा कि उपाय जब भी करिएगा लग्न के अनुसार आपको करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब भारतीय दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और कर्क राशि की है। तो वृषभ लग्न के अनुसार हम सबसे पहले बताएंगे। तो वृषभ लग्न के अनुसार ये दशम के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, और जा कहां रहे हैं? कर्म के भाव पर, दशम भाव पर। तो वृषभ लग्न अगर होगा, स्वतंत्र भारत का है, तो वृषभ लग्न में दशम में जाकर के ये विदेशी संबंधों में विस्तार करेंगे। भारत के वर्चस्व में विश्व स्तरीय वृद्धि करेंगे। भारत के सम्मान में विश्व के बिरादरी पर, विश्व बिरादरी में इनका वर्चस्व बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। भारतीय दृष्टिकोण से शनि देव का यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। मध्य वर्ग की वृद्धि होगी, श्रमिक वर्ग की वृद्धि होगी, आम जनमानस के लिए सकारात्मक समय होगा। विशेष करके जो मजदूर वर्ग है, जो
निचला तबका है उसके लिए शनि देव का यह परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। सरकार द्वारा अगले 2.5 वर्षों में कहीं न कहीं SC ST दलित समाज के लिए कुछ नए कानून बनाए जा सकते हैं, सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। आप सब परिणाम देख लीजिएगा। शनि अपने प्रभाव से जब स्वराशि में थे तब भी आप देख रहे थे कि इनके परिवर्तन में कितना सकारात्मकता आया था। निचले वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए, आदिवासी समूह के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। और जब तक यह कुंभ राशि में रहेंगे इनके वर्चस्व में, इनके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होता रहेगा। अब शनिदेव का परिवर्तन कुंभ राशि में क्या करेगा? चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, वाहन को लेकर के कुछ नकारात्मक बातें हम लोग के सामने आ सकती है। वाहन से संबंधित परिवर्तन की स्थिति बनेगा। कंस्ट्रक्शन के फील्ड से कुछ नियम कानून कठोर बनाए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। आम जनमानस के स्वास्थ्य में थोड़ी सी तनाव हो सकती है, हो सकता है पुनः कोई वायरस इस बीच में अपना प्रभाव छोड़ दे। यद्यपि कोरोना जैसा ना हो सकता है उससे कमजोर हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होगा जरूर जिससे आम जनमानस के लिए यह समय ठीक न हो। अब क्या करेंगे? वाहन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहां पर तनाव देंगे। किसानों के लिए कुछ नए कानून बनाए जाएंगे जिससे आम किसान का जो किसान समूह है यह सहमत ना हो, कुछ न कुछ दबाव महसूस करें, कठिनाई का सामना करना पड़े इनको सरकार की नीतियों के कारण से। परंतु आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से शनिदेव का यह परिवर्तन आम जनमानस के लिए, निचले तबके के लिए बहुत सकारात्मक होगा। उसके बाद साझेदारी में तनाव हो सकता है कि विश्व बिरादरी में इनका जो साझेदारी पार्टनर है इसमें परिवर्तन हो। जैसे अमेरिका के साथ इनके संबंध अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं, और अगर जैसे रूस हमारा परंपरागत बहुत अच्छा समित्र रहा है तो इसका परिवर्तन हो सकता है अमेरिका हो जाए, हो सकता है कोई अन्य राष्ट्र हो जाए जो इस सिनेरियो में नहीं था मित्रता के, उसके साथ बहुत अच्छा संबंध बन जाए और नया मित्र, नया पार्टनर हम सबके बीच में आए। राष्ट्र के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, राजनीतिक वर्चस्व के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। विश्व बिरादरी में इसका वर्चस्व बहुत अच्छा बढ़ सकता है इस समय, इस गोचरी परिवर्तन के साथ। तो साझेदारी परिवर्तन होगा, साझेदारी पार्टनर जो होगा विश्व स्तर पर उसके किसी न किसी राष्ट्र में परिवर्तन होता जरूर दिखाई देगा। विशेष करके इनका जो आकर्षण होगा, लगाव होगा, वह पश्चिमी राष्ट्रों से होगा। कनाडा हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, साउथ अफ्रीका हो सकता है। इस तरह के राष्ट्र भारत के लिए सकारात्मक पहलू प्रदान करेंगे, सकारात्मक प्रगति प्रदान करने वाले साबित होंगे। राष्ट्र के अगुवा राष्ट्र हित में बहुत सकारात्मक काम करेंगे, इसमें भी संदेह की बात नहीं है। यद्यपि आम जनमानस पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, बोझ जैसा लगेगा, फिर भी चीजें बहुत अच्छी होंगी। रोड का निर्माण बहुत अच्छा होगा, फिर भी रोड टैक्स बढ़ाया जा सकता है। वाहन के क्षेत्र में नए कानून बनाए जा सकते हैं जो आम जनमानस के लिए ठीक हो, फिर भी उसका बोझ आम जनमानस पर बढ़ता हुआ दिखाई जरूर देगा इस 2.5 साल के परिवर्तन में। अगर सभी ढंग से एक तरह से देखा जाए तो वृषभ लग्न के लिए भारतीय दृष्टिकोण से यह गोचरीय परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा, विश्व स्तर पर और प्रगति के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, रक्षा संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा होगा। एक चीज और ध्यान देना है कि राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र विवादित रहेगा, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र जो होगा विवादित होगा। इसमें चीन के साथ भारत की तनाव की स्थिति में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है अगले 2.5 वर्षों में, परंतु चीन कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा दशमेश स्वराशि का हो रहा है, अपने घर का हो रहा है। अपने घर में बैठकर दशमेश दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होंगे, तो चीन से हमें डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला 2.5 वर्ष हाँ चीन परेशान जरूर करेगा, निश्चित तौर पर परेशान करेगा,
और इसी बीच जब शनिदेव वक्री होंगे तो देखा जाएगा पाकिस्तान अपना हरकत नहीं छोड़ेगा, तनाव उत्पन्न करता रहेगा। फिर भी भारत इन दोनों का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि भारत के साथ जो नए साझेदारी पार्टनर होगा वो बहुत मजबूती के साथ भारत का साथ देगा, भारत आगे बढ़ेगा। तो यह परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा परिवर्तन है। तो इसी कामना के साथ कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश विश्व स्तर पर प्रथम आए, पहले स्थान पर आए, सभी का नेतृत्व करे, इसी कामना के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।